क्या किया मैंने अपनी लाइफ में? मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं भांग की टिक्कियां खाकर अपने डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करता था। शराब पी के, महंगी से महंगी बियर पी के, सिगरेट्स पी के, नशे करके, मेडिकल नशा करके, खांसी की दवाइयां आती वो पीने से नशे होते, वो पी, कैप्सूल्स खाए, सब नशे किए डिप्रेशन से फ्री होने के लिए। मेंटली पागल हो गया। जिस दिन परमेश्वर में आया उस दिन मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। लोगों की ओर फेस करके मैं ताली तक नहीं बजा पाता था चर्च में। ऐसा क्या हो गया मेरी लाइफ में बदलाव जो मैं अब लाखों को प्रीच कर रहा हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। रोज खुदावंद के साथ बैठता हूं मैं आज भी, तब भी, रोज, एवरीडे उसकी प्रेजेंस में बैठना नहीं भूलता हूं। आप लोग भूल जाते होंगे और आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर को जो आपकी ग्रेट लाइफ निकालनी है वो आपके अंदर से निकालनी है, बाहर से कुछ नहीं आना। अगर मुझे संतरे का पेड़ चाहिए तो मुझे संतरे का बीज लगाना पड़ेगा और उस बीज के अंदर से संतरा निकलेगा। बाहर से संतरे का पेड़ नहीं आएगा बना बनाया और वो बीज फल देगा, ऐसा नहीं है। मुझे संतरे का बीज संतरा देगा, आम का बीज आम देगा। तो परमेश्वर को आपकी लाइफ के अंदर से कुछ ब्लेसिंग को निकालने के लिए बाहर से नहीं पैदा करना है, उसको आपके अंदर से पैदा करना है। जब आदम को परमेश्वर ने बुलाया और आदम ने सब जानवरों के नाम रखे तो परमेश्वर ने कहा, यार मुझे कोई भी तेरे साथ मैच नहीं कर रहा। हाथी तुझसे ज्यादा बड़ा है, शेर थोड़ा सा अग्रेसिव है, तेरे साथ जचेगा नहीं, यार कोई मैच नहीं कर रहा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसी के अंदर से औरत को निकाला, उसकी पसली को निकालकर मांस भर दिया। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए था ऑलरेडी वॉज इनसाइड यू, आपके अंदर था वो। आप परमेश्वर को आपके अंदर से ही हीलिंग निकालनी है, झरने आपके अंदर से जीवन जल के निकालने हैं, लेकिन वो आप उसको समय देंगे तो ना। समय तो टीवी पे जा रहा है, प्रोग्राम्स देखने हैं, इंटरनेट चलाना है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, किसने कितने लाइक छोड़े हैं, मुझे तो वो चेक करना है, किसने कौन सा सूट डाला है, स्क्रॉलिंग करनी है 1 घंटा। वो तेरे अंदर से ले रही है, डाल कुछ नहीं रही। द मोस्ट स्ट्रेस्ड टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जब से दुनिया बनी है, आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं। इट्स पीक हाई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि आपको हर वक्त आप कनेक्टेड हैं पूरी वर्ल्ड से, एवरी टाइम। पहले क्या था, आप हैं, आप टीवी पे आए, किसी ने गाली दी टीवी पे दी, आपको सुनी नहीं। अब तो लोग कमेंट में आके आपको गाली निकालेंगे, आप देखेंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए मैं और मेरी वाइफ हम सोशल मीडिया पे नहीं है, हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे हैं, हम नहीं हैं। हम 24 घंटे आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे, लेकिन हम हैं नहीं सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं देखना कौन क्या कहता है, मुझे ये देखना है खुदा मेरे बारे में क्या कहता है। आज दुनिया को स्ट्रेस है क्योंकि हर टाइम मैं कनेक्टेड हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसने लाइक मारा कि नहीं मारा, उसने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, उसने देखा कि उसने मेरे को दिल भेजा कि नहीं भेजा। एवरी टाइम यू आर स्ट्रेस्ड। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं और आप समझ जाते हैं कि मेरे अंदर से परमेश्वर ने कहा था कि मैं जीवन जल के झरनों को बहा दूंगा, आओ उसकी प्रेजेंस में बैठें और खुदा से कहें, मुझे बना परमेश्वर ग्रेट जो तूने कहा था। एवरीडे 21 साल से मैं रोज कर रहा हूं, 21 years रोज खुदावंद के प्रेजेंस में बैठता हूं। मुझे पता है मेरी महानता बाहर से नहीं आएगी, बाहर के सोर्स से नहीं आएगी। इतना बड़ा चर्च परमेश्वर ने खड़ा किया। इस संडे 25,000 चेयर थी चर्च में और तब भी लोग सारे नीचे, ऐसा लगता है कि 80% लोग नीचे बैठे हैं। कारण प्रेजेंस में बैठना रोज। उसने कहा मैं तुझे ग्रेट करूंगा,
अगर तू पास्टर है, यू विल बी ए ग्रेट पास्टर। तू अपोस्टल है, यू विल बी ए ग्रेट अपोस्टल। तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू बिजनेसमैन है, यू विल बी ए ग्रेट बिजनेसमैन एंड ए ग्रेट बिलीवर टू। तू महान विश्वासी और वो महान काम करेगा। लेकिन उस महानता को निकालने के लिए मुझे रोज उसके पास बैठना पड़ेगा। फोन त्याग के, टीवी त्याग के उसके पास बैठना पड़ेगा कि परमेश्वर, ये बुलाहट मेरी थी और आप लेट कर रहे हैं उसको। आपने घर में फोन लाए, सिम लाए और आपने फोन रख दिया और सिम रख दिया। आपने ना फोन ऑन किया ना सिम ऑन किया। आपकी बात नहीं होगी किसी से। वही हाल लोगों का है, अपनी बुलाहट को साइड पे रखा हुआ है और टीवी ऑन किया हुआ है। कई घरों में तो उनकी ड्योढ़ी में, लॉबी में 20 आवर टीवी चलता है, 10 घंटे टीवी चलता है रोज। कभी कोई मोहल्लों में टीवी, कोई ना कोई खड़े रहे टीवी के आगे। कोई बच्चा खड़ा है, कभी भाभी खड़ी है, कभी पुआ खड़ी है, कभी दादी खड़े। अच्छा उनकी, अच्छा एक सूट पे मेहर मार गया एवरी टाइम। और आप भूल गए कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। परमेश्वर आपके अंदर से ग्रेट लाइफ को निकाल देंगे। फिर वो लाइफ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप जीना शुरू करेंगे। आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठना है, प्रार्थना करनी है, अलगताई में रहना है, पवित्रताई में रहना है और मुझे परमेश्वर के संग चलना है और अपनी कमियों को निकालते रहना है रोज रोज। आप 90% जो प्रेयर्स करते हैं अभी, आप बंद कर देंगे करनी, क्योंकि वो पूरी होना शुरू हो जाए। 90%, क्योंकि आप विश कर रहे हैं, पिता ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा हो। आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं, आप समय नहीं बिता रहे हैं, परमेश्वर के संग नहीं हैं, क्योंकि उसने आपको ग्रेट बुलाहट दी।